मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टिंग.com के ऊपर जो सीरीज चल रहा था, आज उसका पार्ट नंबर 10 है। पिछला 7 पार्ट में हम ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। 8 नंबर का टॉपिक को हम 8 नंबर का पार्ट से शुरू कर चुके हैं। तो इसी 4 टॉपिक का 2 पार्ट हम इसके पहले भी बना चुके हैं और इसका तीसरा पार्ट आज हम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चलते इन्वेस्टिंग.com का वेबसाइट पे। तो मैं इन्वेस्ट.com पे आ चुका हूँ। तो किसी एक चार्ट को ओपन करने के लिए मैं मेरा एक वॉच लिस्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो वॉच लिस्ट को ओपन करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा पोर्टफोलियो पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखा हूँ मैं। तो मैं यहाँ से निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर इसका चार्ट को ओपन करने के लिए मैं चार्ट में क्लिक कर रहा हूँ। फिर इसको फुल स्क्रीन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारा लेआउट बना के रखा था पार्ट नंबर 1 में। तो मैं उसी में से किसी एक लेआउट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर माई न्यू लेआउट इसको ओपन कर लेता हूँ। फिर इस साइड जो मेरा वॉच लिस्ट में जो जो स्टॉक शामिल है सब दिखाई दे रहा है। तो इसको हाइड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 पे, इस तरह इस घसीट के लेके जाओगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब कुछ ये सब बताया था आपको पार्ट नंबर 2 में चार्ट का सेक्शन का। तो यहाँ पे बाकी रहेगा यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन और स्क्रीन शॉट का। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले ये साइड का जो टूल्स है ये सब आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको क्रॉस साइन दिखाई दे रहा है, इसमें से आप जो आपका ये जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, इसको आप चूज कर सकते हो किस टाइप का आपको चाहिए। तो जैसे आप ये साइड जब आओगे तो आपको एक निशान दिखेगा। तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे पहला वाला क्रॉस अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है। तो आप अगर डॉट को सिलेक्ट करोगे, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो जो मेरा पॉइंटर था, माउस पॉइंटर, वो डॉट जैसा हो गया है। मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको एरो चाहिए तो आप एरो को सिलेक्ट करोगे तो मैं देख सकते हो आप जो मेरा माउस पॉइंटर है वो एरो जैसा हो गया है। लेकिन आपको ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दिख रहा था वो नहीं दिखेगा अगर आप ये एरो को सिलेक्ट करके रखे हो तो। लेकिन आप ये क्रॉस साइन करोगे तो आपको ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ये आपको मिलेगा। ऐसे ही आप डॉट वाला करोगे तो भी आपको मिलेगा। लेकिन आप ये एरो वाला सिलेक्ट करोगे तो आपको वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन नहीं मिलेगा। और इरेजर वाला सिलेक्ट करोगे तो भी आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन नहीं मिलेगा। तो मैं क्रॉस वाला ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। आपको जो अच्छा लगे अपनी सबसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे आप। नेक्स्ट जो आता है उस पर आप इस साइड क्लिक करोगे तो आपके पास इसका जो जो ऑप्शन है आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले ट्रेंड लाइन है, इसके मदद से आप ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक ट्रेंड लाइन खींच के। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक बार, फिर आके जैसे फिर आपको कोई एक ट्रेंड लाइन खींचना है। जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन खींचना है तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। फिर इसी ट्रेंड लाइन को आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप एक बार आके क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आप अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो ये जो हाथ जैसा साइन आएगा ये कोने पे लाओगे तो आप माउस का राइट साइड को क्लिक करते इसको ड्रैग करोगे तो जहाँ पे आपको इसको रखना है तो आप रख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर आप इसको कलर चेंज कर सकते हो। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का कलर है इसको आपको कौन सा टाइप कलर देना है यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी ब्लैक चूज कर लेता हूँ। फिर ट्रेंड लाइन का जो ये थिकनेस है ये आपको कितना मोटा रखना है कितना पतला रखना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा विड्थ को थोड़ा इसका बढ़ा लेता हूँ। फिर किस टाइप का चाहिए आपको इस ट्रेंड लाइन, जैसे पूरा एक लाइन जैसा दिखाई दे रहा है, आप इसको डॉट डॉट चाहिए तो डॉट डॉट पे क्लिक कर सकते हो। फिर इस टाइप का चाहिए तो इस टाइप का आप क्लिक करके अपना जो पसंद आता है अपने को टाइप को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये लाइन वाला ही चूज कर रहा हूँ। फिर इसको आप देखोगे तो अभी ये सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड में एक ऐसे जैसे यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है इस तरह का आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इस टाइप का एक एरो दिखाई दे रहा है। फिर इसी एरो को आपको इस तरह भी चाहिए तो आप ऐसे इस साइड का जो है यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर दोगे तो दोनों तरफ ही आपको एरो दिखाई दे रहा है। फिर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर ये जो ट्रेन लाइन है अगर आपको ये लाइन को ये साइड पूरा खींचना है, जैसे ये साइड पूरा आ जाएगा तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये ट्रेन लाइन पूरा खींच जाएगा। फिर ये साइड भी आपको पूरा चाहिए तो आप ये साइड से लेके इसको भी ऐसा करोगे तो ये पूरा खींच जाएगा। फिर नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए आप ऐसे ही सेम दोनों क्लिक कर दो तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। फिर और डिटेल्स में इसको आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप इस सेटिंग वाला में क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आप और डिटेल्स में इसको चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले लाइन का कलर आता है, फिर उसका थिकनेस कितना ज़्यादा करना है, फिर स्टाइल किस टाइप का आपको चाहिए, फिर लेफ्ट एंड मतलब ये जो लेफ्ट एंड है इस किस टाइप का चाहिए, जैसे नॉर्मल एरो सेम उसी तरह। फिर एक्सटेंड है, जैसे आपको इस पर क्लिक करोगे तो ये साइड आपका एक्सटेंड हो जाएगा, देख सकते हो।
तो चार्ट को छोटा कर देता हूँ, ऑटो को निकाल देता हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकूँ। जैसे मैं इसको एक्सटेंड में चेक कर दिया तो ये लेफ्ट साइड एक्सटेंड हो गया है। फिर इसको राइट एंड में भी एक्सटेंड कर दूंगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। स्टैट्स टेक्स्ट कलर मतलब ये जो मैं ट्रेन लाइन खींचा हूँ इसके बारे में जो भी डिटेल्स है मेरे को दिखाएगा, लेकिन इसको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे तो प्राइस रेंज इसको क्लिक करना पड़ेगा, तो ताकि इस यहाँ पे जो इसका डिटेल्स है यहाँ पे दिखाए। तो इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस रेंज मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका प्राइस कितना बड़ा वो आपको दिखा रहा है। जैसे यहाँ से जिस पॉइंट पे है वहां से यहाँ तक 21.23 पॉइंट यहाँ से ऊपर गया, मतलब उसका परसेंटेज होता है 13.04%। तो आप इसको कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ऐसे ये ब्लैक हो चुका है, ऐसे आपको रेड रखना है तो आप रेड रख सकते हो। फिर शो बार्स रेंज, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बार्स रेंज दिखाई देगा, मतलब ये जो बार मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस ट्रेंड लाइन से यहाँ तक कितना बार है टोटल, यहाँ पे 41 बार आपको दिखाई दे रहा है। फिर शो डेट एंड टाइम, इस पे आप क्लिक करोगे मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डे है, मतलब कितना दिन में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने जो खींचा है कितना दिन में हुआ था, तो ये 67 डे है। फिर आप यहाँ पे शो डिस्टेंस करोगे तो शो डिस्टेंस का भी आपको डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। फिर शो एंगल को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एंगल दिखाई देगा, मतलब ये जो ट्रेन लाइन है कितना डिग्री एंगल में यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे दे दिए यहाँ पे 17 डिग्री दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऑलवेज शो स्टैट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। शो मिडिल पॉइंट, इसको आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपको ये मिडिल पॉइंट दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो ट्रेन लाइन है इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसको अनचेक कर दोगे तो दिखाएगा नहीं। फिर आप इसको अनचेक करते हुए अगर इसको ओके कर देते हो, मैं ओके कर देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर क्लिक कर दूंगा तो इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब मैं ये ट्रेन लाइन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगा तब इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए दिखाई दे जब तक ये ट्रेन लाइन रहे, उसके लिए मेरे को यहाँ से ये जो ऑलवेज शो स्टैट्स इसको क्लिक करके रखना पड़ेगा। इसको क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा तो ये दिखाई देगा, जब तक ये ट्रेन लाइन में यहाँ पे रखूंगा तब तक ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है सब दिखाई देगा। लेकिन इसको अगर निकाल दूँ, डिलीट कर दूंगा तो ये भी निकल जाएगा। फिर से ओपन कर लेता हूँ इसको और जो जो मैं नहीं चाहिए सब मैं निकाल देता हूँ। फिर यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेट्स, तो इसको आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ तक लेके आया तो आप यहाँ पे मैनुअली कुछ प्राइस पॉइंट देख के आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि ये जो लाइन है अभी कितने में है, इसको थोड़ा नज़दीक लेके जाता हूँ। ये साइड अभी है 163 से मैंने खींचा, तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ से आ जाए 159.55, तो मैं इसको मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं दूंगा 159.55, तब देख सकते हो ये वहां तक आ चुका है। फिर आपको प्राइस यहीं पे रखना है, लेकिन आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है उस कैंडल का पोजीशन चेंज करना है, मतलब ये इस कैंडल का नीचे आ रहा है, लेकिन आपको अगर इस कैंडल का नीचे चाहिए तो आप यहाँ से आगे पीछे करोगे तो आ जाएगा। जैसे मैं इसको आगे करूंगा तो वो कम होते जाएगा, ये साइड क्लिक करूंगा तो ये बढ़ता जाएगा एक कैंडल का। जैसे आप देख सकते हैं इस कैंडल तक आ गया। फिर और भी चाहो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। फिर आप प्राइस पॉइंट को चेंज करोगे तो इस यहाँ पे चाहिए आपको, आप यहाँ पे प्राइस पॉइंट चेंज कर दोगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा। जैसे यहाँ का प्राइस पॉइंट कितना है 167, मैं 167 करके ऐसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक आया 167। तो ऐसे आप मैनुअली भी ये कर सकते हो। फिर प्राइस नंबर 2 मतलब यहाँ पे भी आप प्राइस चेंज कर सकते हो और अपना एक कैंडल का पोजीशन चेंज कर सकते हो यहाँ पे आगे पीछे करके। तो मैं इसको पहले मैनुअली ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 मिनट, इसको चेक किया हुआ है और 1 मिनट का जो है वो 1 से 59 तक किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। इसका मतलब है अभी ये यहाँ पे डे में सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब हर एक कैंडल और डे में बना हुआ है। जैसे ही मैं इसको किसी भी मिनट में लेके चला जाऊंगा तो यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है और 1 से 59 किसी भी मिनट में मैं ये चार्ट को कन्वर्ट कर दूंगा तो ये ट्रेंड लाइन मेरा रहेगा, उस मिनट में भी ये एक ट्रेंड लाइन को दिखाई देगा।
जैसे मैं कितना पॉइंट में मैं खींचा इसको 165, तो मैं 5 मिनट का चार्ट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ट्रेन लाइन है वो 5 मिनट में भी रहेगा। वहां पे जाके मेरे को दोबारा ये ट्रेन लाइन खींचना नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रखा हूँ। और ये जो 5 मिनट है 1 से 59 तक किसी भी मिनट में दिखाएगा, तो ये 5 मिनट इसके बीच में ही आता है, इसीलिए उसको वहां पे भी दिखाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे आप 10 मिनट तक देखना चाहते हो, उसको ऊपर का कोई भी मिनट का कैंडल अगर आप चूज करते हो वो वहाँ पे नहीं देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 10 मिनट तक भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार 5 मिनट में जाके ये ट्रेन लाइन वहाँ पे भी ड्रॉ हुआ है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं ऑटो कर लेता हूँ, तो उस प्राइस पॉइंट में जाता हूँ, तब देख सकते हैं यहाँ पे वो जो ट्रेन लाइन मैंने खींचा था 1 डे में वो 5 मिनट में भी है, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेन लाइन दिखाई दे रहा है और कैंडल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको 15 मिनट कर लेता हूँ। तो 15 मिनट में कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं फिर से 1 डे में चला जाता हूँ। सेटिंग विजिबिलिटी, ऐसे ही आप अगर इसको अगर आप अनचेक करके रखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा अगर आप चेंज करोगे टाइम पीरियड। तो फिर इसी तरह आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम पीरियड को चूज करके रख सकते हो, जो आपको किस किस टाइम पीरियड में ये जो आप ट्रेंड लाइन खींचे हो उसको चाहिए, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपको जिस टाइम पीरियड में नहीं चाहिए उसको अनचेक कर सकते हो। जैसे आप अगर इस चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करते हो और आप चाहते हो कि वीकली में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये ट्रेन लाइन मैंने जो खींचा वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसको अनचेक कर दोगे फिर ओके कर दोगे। तो जब आप वीकली में कन्वर्ट करोगे इसी चार्ट को भी फ्लो का, तो ये जो ट्रेन लाइन है आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप इसको चेक करके रखोगे तो आप वीकली में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपको भी दिखाई देगा। फिर इसको आप ओके कर दोगे तो ये जो हमें सेटिंग किया है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है विजुअल ऑर्डर। तो इसको आप ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो ये जो ट्रेन लाइन है ये कैंडल का ऊपर से आपको दिखाई देगा, और ब्रिंग टू बैक करोगे तो कैंडल का नीचे से आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आता है क्लोन। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसे जब मैं क्लोन करूंगा तो ऐसा सेम एक ट्रेन लाइन मुझे ऊपर और एक दे दिया जाएगा। ऐसा आप देख सकते हो, मैं क्लोन किया तो और एक सेम ट्रेन लाइन इसी तरह आपको दे दिया गया, तो आप इसको लेके कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको निकाल देता हूँ। फिर आप यहाँ पे कॉपी करोगे और अपना कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करोगे तो यहाँ ऐसा सेम आपको एक ट्रेन लाइन दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्लोन और कॉपी दोनों एक ही जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मैं क्लोन कर रहा हूँ तो अपने आप यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट करके यहाँ पे लाना पड़ रहा है। और एक डिफरेंस यहाँ पे है, जैसे ही क्लोन करूंगा तो यहाँ पे इसी चार्ट के ऊपर इसको दिखाई दे रहा है, और जब भी मैं कॉपी करूंगा तो अभी मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इसको किसी दूसरा एक चार्ट में जाके भी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं क्लोन करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट यहीं पे पेस्ट हो जाता है। कॉपी करूंगा तो इसको मैं किसी भी चार्ट में जाके पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको वो भी एक दिखा देता हूँ कैसे करता है। तो कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ। दोनों ही विप्रो है तो इसीलिए मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके किसी और एक स्टॉक का नाम लिख के उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे SBI ओपन कर लिया और मैंने इसको कॉपी कर लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ऐसे Ctrl+V करूंगा तो आप देख सकते हो इसी ट्रेन लाइन को मैं इस चार्ट में भी पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्लोन करूंगा तो इस चार्ट में नहीं ला सकता हूँ, क्लोन करूंगा तो इसी में मुझे दिखाई देगा, इसीलिए क्लोन और पेस्ट दोनों ऑप्शन दिया गया है। तो मैं फिलहाल एक सिंगल स्क्रीन में आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे आता है स्टॉप साइनिंग। इसका मतलब है जैसे मैं अगर इसी स्टॉक का अगर स्प्लिट स्क्रीन करके 2 3 4 टाइम फ्रेम अलग अलग करके एक ही स्क्रीन में देखूंगा, फिर ट्रेन लाइन इस ड्रॉ करूंगा तो इसको स्टॉप रखूंगा तो जिसमें ड्रॉ करूंगा उसमें ही सिर्फ ये ट्रेन लाइन दिखाई देगा और दूसरा चार्ट में नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए मैं दो स्प्लिट स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ और दोनों ही विप्रो कर लेता हूँ। जैसा अभी दोनों में ही दिखाई दे रहा है तो मैं इसको पर डिलीट कर देता हूँ, तो दोनों ही डिलीट हो चुका है। फिर मैं नया करके ट्रेन लाइन खींचता हूँ, तो देख सकते हो मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ तो ये साइड भी आ रहा है। फिर मैं किसी एक जगह डिलीट कर दूंगा तो ये दोनों जगह ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे स्टॉप साइनिंग करूंगा
तो मैं किसी एक को डिलीट करूंगा तो और एक डिलीट नहीं होगा। तो इसी तरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, जैसे 1 आवर का एक सिलेक्ट किया हूँ, एक ही चार्ट है विप्रो का ही है, ये 1 आवर का है, ये 1 डे का है। तो आप अगर 1 डे में किसी ट्रेन लाइन को सिलेक्ट करते हो, अगर आप चाहते हो 60 मिनट का जो चार्ट है उसमें ना आए, आप वहाँ पे साइनिंग को ऑफ करके ये कर सकते हो। मैं फिलहाल सिंगल स्क्रीन में आ जाता हूँ। फिर आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉक, मतलब जैसे ये ट्रेन लाइन को मैं अभी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, ये साइड वो साइड लेके जा सकता हूँ, लेकिन आप अगर इसको लॉक कर दोगे तो आप इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ये पूरा चार्ट के साथ चिपक जाएगा। जैसे चार्ट को मैं इधर इधर घुमा रहा हूँ तो उसके साथ ये चिपक गया, इसको आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते जब ये लॉक आप कर दोगे तो आप लॉक को निकाल दोगे तो उसके बाद आप फिर से कर सकते हो। फिर ये जो ऑप्शन है इसको आप हाइड कर दोगे तो ये जो ट्रेन लाइन आप खींचो ये हाइड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हो, इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको हाइड करोगे तो आप जितना भी यहाँ पे ट्रेन लाइन खींचो, मतलब ड्राइंग वगैरह जो भी करोगे तो सब कुछ यहाँ पे हाइड हो जाएगा। और यहाँ से करोगे तो एक पर्टिकुलर जो ट्रेन लाइन को आप सिलेक्ट करके ये विंडो ओपन किया हो सिर्फ वही हाइड होगा। फिर इसको आप क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा पूरा ट्रेन लाइन। फिर इसी ट्रेन लाइन को आप अगर स्टेट ट्रेन लाइन रखना चाहते हो, जैसे यहाँ से आप अगर खींचना चाहते हो स्टेट, तो ऐसे आप क्लिक करके ये साइड लेके जाओगे तो आपको ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब भी आप ऐसा स्टेट ट्रेन लाइन खींचो तो आप ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करके अपना कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के ये साइड लेके जाओगे तो ये सीधा जाएगा, किसी भी साइड इधर उधर खिसकेगा नहीं, पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर आप यहाँ पे जहां तक आप ये ट्रेन लाइन खींच जाते हो वहां तक जाके एक बार क्लिक कर दोगे तो ये पूरा आपका सीधा ट्रेन लाइन खींच जाएगा। फिर यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल फीचर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेट मोड। ये आपको बहुत ही मदद करेगा जब आप कोई भी तरह का ड्राइंग करोगे आपका चार्ट के ऊपर, इसको आप ऑन करके किसी भी तरह का ड्राइंग टूल्स आप ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ही मदद करेगा। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के लिए आप यहाँ पे जो जूम इन ये दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे और जिस एरिया को आपको जूम करना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये जो कैंडल है इसको जूम करना है, तो मैं ऐसे इसको सिलेक्ट कर लूँगा तो आप देख सकते हो ये पूरा वो एरिया जूम हो चुका है। फिर उसको नॉर्मल करने के लिए आप ये जूम आउट इस पर क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको जूम इन करके आपको ये मैग्नेट मोड दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मैग्नेट मोड ऑन है। फिर आप किसी भी तरह का यहाँ पे ड्राइंग टूल्स लेके यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा इसका इफेक्ट क्या है। तो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ही लेगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ से खींचना चाहता हूँ ट्रेंड लाइन। अब देख सकते हो मैं ये जो ट्रेन लाइन में ले जा रहा हूँ किसी भी कैंडल के पास तो ये अपने आप चिपक रहा है किसी भी प्राइस के साथ। जैसे आप देख सकते हो ये कैंडल का मैं लोएस्ट पॉइंट पे ले के आ रहा हूँ तो पूरा एग्जैक्ट जो लोएस्ट पॉइंट है वहीं पे जाके चिपक जाता है। इस यही काम है मैग्नेट मोड का। अगर आप मैग्नेट मोड ऑफ करके ये करोगे तो आपको मैनुअली ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैग्नेट मोड ऑन रहेगा तो आप जैसे ही इसको नज़दीक लेके जाओगे तो वो चिपक जाएगा ऐसे। फिर आप ये ओपन प्राइस के पास लेके जाओगे तो ओपन प्राइस में चिपक जाएगा। फिर किसी भी कैंडल के नज़दीक लेके जाओगे किसी प्राइस के पास तो वहाँ पे वो चिपक जाएगा, एग्जैक्ट सेम प्राइस में चिपक जाएगा। जैसे ये कैंडल का मैं चाहता हूँ कि हाई पे इसको सेट करूँ तो मैं थोड़ा इधर हाई के पास लेके जाऊँ तो हाई पे पूरा एग्जैक्ट चिपक गया। आप देख सकते हो सेम एग्जैक्ट हाई पे चिपक गया है। फिर यहाँ से लेकर आप किसी भी जगह पे ऐसे ले जाओगे चिपक जाएगा। जैसे मैं इसका पूरा ओपन प्राइस में लेने जाता हूँ, आप देख सकते हो पूरा ओपन प्राइस में ये चिपक गया। फिर इस साइड भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हो। जैसे मैं इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं पूरा लोएस्ट पॉइंट में चिपक गया। इसी तरह मैं तो आपको ये टेल लाइन में दिखाया, यहाँ से किसी भी तरह का ड्राइंग टूल्स लोगे और उसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये मैग्नेट मोड आपको हेल्प करेगा आपका एग्जैक्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो मैं फिलहाल इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे किसी और एक स्टॉक को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ये पोर्टफोलियो पे ये चार्ट ओपन किया हुआ हूँ तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो ये साइड है, तो मैं इसको थोड़ा निकाल लेता हूँ ये साइड। इसमें से कोई एक स्टॉक चूज़ कर लेते हैं, जैसे TCS को ही चूज़ कर लेता हूँ, फिर इसको क्लोज कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पे जाओगे तो ट्रेन लाइन हो चुका है। फिर ट्रेन लाइन एंगल ये और ये सेम ही है, सिर्फ आपको ये कितना डिग्री एंगल में वो ट्रेन लाइन आप खींचे वो आपको दिखाएगा। इसमें आपको एक दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो ये 12 डिग्री एंगल पे ट्रेन लाइन खींचा हुआ है। सिर्फ यही डिफरेंस है, ये आपको दिखाएगा और उसमें आपको नहीं दिखाएगा। बाकी इसका जो सेटिंग वगैरह यहाँ पे मैं आपको जो अभी बताया सेम टू सेम है इसका भी सेटिंग, तो आप अपनी सब चीज़ यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको निकाल देता हूँ।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट होता है हॉरिजेंटल लाइन। तो इसके मदद से आप हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हो, जैसे कि फिर मैं देखता हूँ कहाँ पे खींचा जा सकता है इसको। यहाँ पे ऊपर से आपको एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना है, तो आप यहाँ पे जाके हॉरिजेंटल लाइन को क्लिक करके यहाँ पे आकर आपको एडजस्ट कर लोगे आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये मैग्नेट मोड ऑन है इसीलिए ये चिपक रहा है, इस साइड उस साइड रह रहा है। तो आप इसको ऑफ कर दोगे तो अपने हिसाब से कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे आके एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन खींच जाएगा। फिर अपने हिसाब से यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हो, थोड़ा मोटा करना है तो आप भी कर सकते हो। फिर ऐसे तो सभी सेटिंग सेम है, लेकिन आप ये जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन खींचा है इसमें आप अपना कुछ मैसेज आप लिख के रख सकते हो। तो उसके लिए आप ये सेटिंग में जाओगे, फिर ये जो शो टेक्स्ट है इसको आप ऑन कर दोगे और आप अपना कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रेसिस्टेंट पे एक ट्रेन लाइन खींचा हूँ, तो यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट रेसिस्टेंट का वो लिख के रख सकता हूँ, जैसे 2250 रेसिस्टेंट तो लिख दिया। और इसका कलर चूज कर सकते हो, फॉन्ट कौन सी कलर पे रहेगा, फिर कितना साइज रहेगा, फिर ये कहाँ पे रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे लिखा जाए 2250 में जो लिखा इस लाइन का नीचे ये सेंटर में है अभी, तो आपको अगर लेफ्ट में चाहिए तो आप लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा, फिर राइट करोगे तो यहाँ पे राइट पे आ जाएगा। तो इसको सेंटर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है टॉप मिडिल बटन, मतलब ये लाइन का बटन में है, अभी मिडिल में करोगे तो पूरा लाइन का मिडिल में आ जाएगा, फिर टॉप में करोगे तो लाइन को ऊपर चलेगा, फिर आप ओके कर दोगे तो ओके हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जाओगे तो आप नेक्स्ट आता है हॉरिजेंटल रे। तो मैं पहले इस हॉरिजेंटल लाइन को निकाल देता हूँ, फिर आपको हॉरिजेंटल रे दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल रे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे हॉरिजेंटल रे को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये लेफ्ट साइड वो नहीं आएगा, ये राइट साइड आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हो ये लेफ्ट साइड नहीं आया, ये जहाँ से मैं इसको क्लिक किया वहाँ से राइट साइड आ गया। फिर अपने हिसाब से आप यहाँ पे कलर देके फिर सेम मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है एरो। ये एरो और ये ट्रेंड लाइन सेम ही है, सिर्फ आपको यहाँ पे लास्ट में एरो मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे खींच के, तो देख सकते हो ऐसा सेम मिलेगा। फिर इसको आपको कुछ चेंज करना है, यहाँ से जाके सेम आप चेंज कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है रे। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ से मैं खींच रहा हूँ रे, जैसे मैं यहाँ पे खींचा तो आप देख सकते हो पूरा एक रे जैसा मिल गया। तो आप यहाँ कहीं पे भी इसको फिट कर सकते हो, जब जहाँ पे आपको ठीक लगे यहाँ पे फिट किया जाए। जैसे यहाँ पे 2 बार टच किया था ये ट्रेन लाइन, तो मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, ये थोड़ा ये साइड आएगा। तो ऐसे आप खींच सकते हो ये रे लाइन भी। फिर इसको चेंज करना है तो यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हो। फिलहाल इसको निकल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड, मतलब ये रे जैसा ही है, लेकिन ये रे सामने तरफ जा रहा था, ये दोनों तरफ ही जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सब देख सकते हो पीछे भी है और आगे भी है, दोनों तरफ ये जा रहा है। आप ऐसे यहाँ पे कहीं पे फिट कर सकते हो जहाँ पे फिट हो सकता है। इसको भी रेड कर रहा हूँ। फिर आता है पैरेलल चैनल। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे यार, जहाँ पे पैरेलल चैनल जैसा बन रहा है वहाँ पे आप इसको लगा के देख सकते हो। ये कहाँ पे फिट होगा, मैं ढूंढ लेता हूँ ये कहाँ पे फिट होगा, वो देख लेता हूँ। तो यहीं पे एक बार लगा के दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन लाइन खींचोगे, फिर ऊपर की तरफ आपको ले जाओगे तो सेम उसी तरह लाइन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा देख सकते हो ये बना हुआ। फिर आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसमें आपको कुछ कलर चाहिए बैकग्राउंड में तब दे सकते हो। यहाँ पे 5 हो शायद, हाँ ऐसा आप कलर दे सकते हो इसमें। फिर इसमें और भी सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे मैं ट्रेन लाइन में किया था सब आप यहीं पे भी कर सकते हो। मैं इसको निकाल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है डिस जॉइंट एंगल एंड फ्लैट टॉप। ये दोनों मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से आपको चाहिए तो। फिर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ इसको। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, ऐसे आप किसी भी तरह का आप ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐसे कहीं पे भी जाके ऐसा आपको देखना है क्या उसका सपोर्ट है, कहाँ उसका रेसिस्टेंस है, ऐसा खींचना है तो आप जाके खींच सकते हो। फिर आप नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ड्राइंग टूल्स मिल जाएगा। तो मैं इतना सारा यूज़ नहीं करता हूँ, आप आके यहाँ पे देखना, आपको अगर कोई भी अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको यूज़ करता हूँ, और कभी कभार ये जो पिच फॉर्क है इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये पिच फॉर्क को सिलेक्ट कर लिया हूँ, मुझे यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। फिर एक बार क्लिक करूँगा तो मुझे दोनों तरफ से ये मिल जाएगा। तो मैं ऐसा इसको सेटिंग कर लेता हूँ। फिर अपने हिसाब से यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो।
आप देख सकते हो कैसे ये बहुत सारा टेल लाइन खींच गया और एक टेल लाइन में कैसे सपोर्ट ले रहा है, दे सकते हो। ये टेल लाइन पे आप चेंज भी कर सकते हो, ये ज़्यादा भी कर सकते हो, कम कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर सेटिंग में जाओगे, फिर स्टाइल में आकर आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये मीडियन लाइन, ये रेड कलर का है तो आप कलर चूज कर सकते हो। फिर मीडियन लाइन का दोनों साइड 0.5 पॉइंट की दूरी में एक लाइन है, यहाँ पे चेक मार्क किया। अगर आपको लाइन नहीं चाहिए तो आपके ये अनचेक कर दो तो चला जाएगा। फिर आपको और नजदीक चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो और नजदीक का एक लाइन आ जाएगा। फिर ऐसे करके आप लाइन बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। और इस लाइन, ये जो लाइन बना हुआ है इसके बीच में क्या कलर आएगा आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फिर ये जो बैकग्राउंड कलर, आपको कुछ भी बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दोगे तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो उसको कहाँ पे ड्रा करूँगा एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक रैली हुआ था तो उसके बाद कितना परसेंट ये रिट्रेस किया उसको देखने के लिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो यहाँ तक। फिर इसको ये साइड खींचोगे तो पूरा आपको दिखाई देगा। तो आप ये मैग्नेट ऑन करके रखोगे तो ये पूरा एक्जैक्ट सेट होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितना परसेंट ये यहाँ पे रिट्रेस किया था। तो ये परसेंटेज में नहीं दिखा रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके सेटिंग में जाके इसको परसेंटेज फॉर्म में कर लोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में कितना परसेंटेज रिट्रेस किया था। फिर ये जो ये लाइन है, ये लाइन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो सेटिंग में जाके कि कितने में आपको चाहिए कितने में नहीं चाहिए। यहाँ पे तो सभी सिलेक्ट किया हुआ है, अब अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे बहुत सारा है, मैं तो इतना सारा यूज नहीं करता हूँ, फिर आप देख लेना अपने हिसाब से आके आपको कौन सा सूट करता है आपका एनालिसिस पे। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है ब्रश टूल्स। इसके मदद से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको दिखाता हूँ, ऐसे यहाँ से ये साइड ले जाता हूँ, फिर ऐसे ऐसे करके मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके लिए माउस का जो पॉइंटर है उसको क्लिक करके रखना पड़ेगा, मतलब प्रेस करके रखना पड़ेगा। फिर आप ऐसे ऐसे माउस लेके जाओगे तो अपने आप ये सिलेक्ट होता जाएगा ऐसे ऐसे करके। डिलीट। फिर नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। तो इस यहाँ पे आप रेक्टेंगल जैसा शेप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको अगर रेक्टेंगल जैसा शेप बनाना है, मैग्नेट को निकाल देता हूँ ताकि इजीली पूरा स्मूथली मैं ड्रॉ कर सकूँ। ऐसा रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ कर सकते हो। इसको निकालता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है रोटेट रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल को आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसा करोगे फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अपने हिसाब से इसको चूज करके आप इसको घुमा भी सकते हो किसी भी एंगल में, किसी भी एंगल में घुमा के आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको फिट करना है, इस तरह आप इसको सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर ये एलिप्स है, ट्रायंगल है, ये सब आप आके खुद ही चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर ये जो पॉलीनीन, ये बहुत यूज़फुल है, ये इसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ। जब मार्केट ट्रेंड में रहता है तब इसका बहुत यूज़ होता है। दिखाता हूँ आपको, ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढता हूँ जैसे यहाँ पे। फिर मैं इसको चूज करता हूँ पॉलीनीन। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा गया यहाँ तक, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ तक। ऐसे जिग जैग लाइन आप इसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है कि कौन सी तरफ इसका ट्रेंड है, ऐसा आप कर सकते हैं इसका मदद से। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पे जाकर कर्व, ये जो कर्व है ये जब बॉटम में, मतलब राउंड बटन होता है, टॉप बटन बनता है तब इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक राउंड जैसा बटन बना है, मैं इसमें एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ। आप इस तरह इसको सेटिंग करके ड्रॉ कर सकते हो। ये बॉटम राउंड बना है, ऐसा टॉप राउंड ऐसा बनेगा तो भी आप इसको घुमा के सेटिंग कर सकते हो। फिर ये आर्क, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, आप अपना हिसाब से चेक करके एक बार देख लेना आपको अगर चाहिए होगा तो।